पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल @लर्निंग एटीट्यूड फॉर यूर पर। और फिर से हमने बोला था कि जो भी क्वेश्चन होगा केवल बीबीआई क्वेश्चन ही हम डील करेंगे मैथ्स का। तो आज के वीडियोज में पिछले वीडियोज के अगले सीरीज में आज मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और तो इस वीडियो को निश्चित तौर पर देखें, उससे पहले सब्सक्राइब कर लें, शेयर का बटन दबा दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि इस वीडियोस पर जो भी नया वीडियोज अभी एग्जाम के पहले बनेगा वो सारा मिल जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, पिछला बार 17 क्वेश्चन हमने गेस किया था और उसमें 13 क्वेश्चन एकदम कम्प्लीटली उसी में से आया था। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। वो क्वेश्चन गेस करके हम कोशिश करेंगे परीक्षा के आपके ठीक पहले हम वो क्वेश्चन आपको अवेलेबल करा देंगे और उसको बता भी देंगे, सॉल्व भी कर देंगे। तो एक गेस का मतलब क्या होता है कि हम संभावना, प्रोबेबिलिटी की संभावना है पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा लड़ भी जाता है। अभी प्रैक्टिस सेट भी आ गया है आपका बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं। आप उसको बना के देखेंगे, 3 घंटा का समय है, 3 घंटे इत्मीनान से बैठ करके किसी पेपर पर डाउट हो उस पेपर को बना के देखिए, ठीक है। वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो क्या है, अपने सेल्फ टेस्ट लेने के लिए कि आप सेल्फ टेस्ट लेकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सवाल आपसे अभी बन रहा है ना, कितनी तैयारी आपकी हो गई है। तो ईमानदारी खुद से बरतना है, क्योंकि दूसरा तीसरा तो उससे अगर रहेगा नहीं, आप ही रहेंगे। तो खुद से ईमानदारी बरत करके बनाने का प्रयास करिएगा और तब पता चलेगा कि हमको अब कौन कौन सा चैप्टर वीक पड़ा है, और उसके पीछे भी नहीं भागना। जहाँ छूट रहा है उसके पीछे, कभी कभी क्या होता है छूटने वाले को पकड़ने के चक्कर में खुद छूट जाइए। तो जो तैयारी है अभी तक उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, अधिक से अधिक फोकस उस पर करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे आज का जो है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है। अब क्या देगा कि बहुपद का शून्य का योग दे देगा, शून्य का योग कहता है बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य का योग मान लीजिए 2 है और गुणनफल कितना है, 3 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पहले हम डील करते हैं, फिर आगे फिर बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछता है। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन इसका। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुने एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यानी अगर इसको शॉर्ट में लिखे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और शून्य का अगर अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्य का गुणनफल हो अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग 2 है, 2 और एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस दोनों का गुणनफल कितना है, 3 है, 3 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं चैप्टर के प्रॉब्लम पर। चैप्टर का प्रॉब्लम क्या कहता है, शून्यकों का योग जो है अल्फा प्लस बीटा वो है 1/4 जो किताब का क्वेश्चन, और गुणनफल जो है वो -1। ठीक है, शून्यकों का जो योग है वो 1/4 है और गुणनफल जो है वह -1। तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में अभीष्ट बहुपद कितना आ जाएगा, अभीष्ट बहुपद फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 1/4 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1। इस बहुपद को यही नहीं छोड़ना है, इस बहुपद में जिस पद से चाहे गुना कर दे
तो सब में करेंगे, और भाग दे तो सब में भाग देंगे, बराबर बराबर। अभी क्या है, 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने 1/4 एक्स प्लस 4 गुने 1, सभी में 4 से गुना कर, और यहाँ लिख देंगे 4 से गुना करने पर। ठीक है, क्लियर है। अब 4 से गुना कर दिए तो कितना हो गया, 4x², ये 4 एक कैंसिल हो गया तो -x बच गया, 4 में 1 से गुना हो गया तो कितना हो गया 4। बस इतना ही काम एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है। अब कहिएगा कि सर ये तो ठीक है, और कहीं दोनों के दोनों अगर रहा तब, अगर दोनों का दोनों भिन्न के रूप में हो तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा -1/4 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा 1/4। अब इस बहुपद कितना हो जाएगा, ये आपके सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एससीईआरटी का जो बुक है आपका सरकार का बुक है उसका सारा प्रॉब्लम। बहुपद क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -1/4 गुने एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ गया 1/4। अब क्या होगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, और इस 4 को हटा देना है, क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। और मान लीजिए यहाँ 3 होता तो क्या करते, 4 से 12 से गुना करते, है ना, 12 से करते तो ये 4 भी करता है और ये 3 भी करता है। क्लियर है, यानी जो एलसीएम आएगा उससे दोनों में गुना करना। क्लियर। अब क्या है, x² में 4 से गुना करना है, 4x² हो गया प्लस 4 गुने 1/4x प्लस 4 गुने 1/4, ब्रैकेट में लिख देंगे 4 से गुना करने पर, गुना करने पर इतना लिखेंगे जरूर नोट। ये हो गया 4x², 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ हो गया x, और ये भी 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ हो गया 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है ना। तो इस तरह का सवाल पूछता है। कभी कभी बोर्ड के बुक में देखिएगा मैथ्स में तो स्टार मारा हुआ रहता है और लिखा हुआ रहता है कि बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से सवाल नहीं है, और कभी कभी बोर्ड में वह पूछ देता है, वो भी 5-5 अंक वाला में पूछ देता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हमको तो क्वेश्चन पिक करना है भाई, जो समझ में नहीं आएगा उसको टच नहीं करना है, बाद में करेंगे, बाद में ट्राई करेंगे, पहले बनाने का काम करना है, जो काम हो जाना है उसको करना है, बाद में फिर देखेंगे नेक्स्ट कोशिश करके, फिर प्रयास करके बना के सोल्व करके। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दी। ठीक है, अभी हम 2 अंक का स्तरीय जो भी सवाल है और या जो कहिए उत्तरीय क्वेश्चन है उस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, हल करना है s माइनस टी, ये एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है ना, ये एनसीईआरटी का बुक है और इसी से प्रॉब्लम अधिकतर आता है। s माइनस टी बराबर 3 दिया है, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा दिया है s/3 प्लस t/2, ठीक है, इक्वल टू 6। अब इसको बराबर करना है तो 3-2 का लघुत्तम कितना होगा 6 होगा, और नहीं तो इसमें 1/2 से गुना करना पड़ेगा। आसान तो यही है, 6 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 गुने s/3 प्लस 6 गुने t/2 बराबर 6 गुने
6, 6 से दोनों तरफ जिससे भी गुना करना करेंगे तो दोनों तरफ, ठीक है ना। आगे क्या होगा, 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, यहाँ हो गया 2s और ये हो गया 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, जब इक्वल होगा तभी तो कटेगा ना, ठीक है ना। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुना कर देंगे। दूसरा चीज यहाँ देखिए प्लस है माइनस है, जोड़ेंगे तो ऑलरेडी घट जाएगा, कट जाएगा, तो घटाने की आवश्यकता है नहीं। लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये प्रक्रिया कर लेते हैं। पहले 3 से गुना करते हैं तो 3s और घटाओ 3t हो जाएगा और 3 तिहाई 9, इधर क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, प्लस जोड़ेंगे तो ये घट रहा है, ये जुट रहा है, कैंसिल हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5s और 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s बराबर 45, है ना। ऐसे तो नियम कहता है कि इधर भी 5 से भाग दो, इधर से 5 से भाग दो, लेकिन जैसे आप लोगों ने पढ़ा उसी पर हम लोग चलते हैं। 5 9 45, s बराबर कितना हो गया 9, ठीक है। अब किसी भी समीकरण में आप डाल सकते हैं, समीकरण 1 में भी या समीकरण 2 में, जिसमें डालना है डाल दीजिए। समीकरण 1 में s बराबर 9 रखने पर क्या पाते हैं हम लोग, 9 घटाओ t बराबर 3। अब क्या होगा 9 अचर पद को ले आइए इधर, घट जाएगा और t माइनस में 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी t बराबर कितना हो गया 9 में से 3 घट गया 6। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। लुप्तीकरण विधि से पूछता है और इसी तरह का सवाल ये लगभग हमको लगता है 3 से 4 बार, 3 बार अभी तक, 11 से अभी तक 3 4 5 बार लगभग पूछ दिया। तो उस दृष्टिकोण से ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भी आप देख लेंगे। एक और सवाल हम आपके बीच हल करना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण लग रहा है। जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब ये क्वेश्चन 1 हो गया, या इसको पहले ए कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ भी डेसिमल है तो डेसिमल 10 हो जाएगा, यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इधर भी डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब सबके नीचे 10 आ गया, इसका मतलब सब में बराबर से भाग है, सभी 10 को खत्म कर दीजिए और क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया समीकरण 1। इसी तरह का दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। फिर डेसिमल इसका हटाइए, या 10 से मल्टीप्लाई भी दोनों तरफ कर सकते थे, बात तो वही है। सबके नीचे 10 आ गया, सेम चीज है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। अब क्या है, तो बनाना आसान हो गया। अब यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, क्या करेंगे इसमें गुना कर देते हैं 5 से और इसमें 3 से। अब देखने वाली बात क्या है, ये दोनों क्या है प्लस में, तो अगला पारी क्या होगा घटाव की क्रिया होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 1 में से 2 घटाइए या 2 में से 1 को घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। अब बराबर क्या होगा, अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होना चाहिए। तो 3 5 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10x
और 5 तिहाई समीकरण में कि एक में से 2 घटाई या 2 में से 1 घटाई, कोई दिक्कत नहीं। 5 तिहाई 15y और 13 × 5 = 65, 3 से 4 तिहाई 12x, 5 तिहाई 15y और ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6। क्या कहें, घटाने के लिए, तो यहाँ प्लस का सिंबल है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस का सिंबल है माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो गया। अब 10x में से 12x घटेगा, क्या बचेगा, -2x, और 65 में से 69, 15 में से 9 घट जाएगा 6 माइनस, ठीक है ना। अब क्या होगा, x बराबर -6 -2, ये तो क्या खत्म, 3 टाइम्स कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया, 3। अब इस 3 को किसी भी समीकरण में डाल दें, समीकरण 1 में ही डाल देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर रख दीजिए, 2 × 3 + 3y बराबर 13, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 घटाओ, यहाँ पर इसको कर लीजिए पहले पूरा सिंप्लीफाई, 6 + 3y बराबर 13, 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 घटाओ 6, और क्या होगा, 3y बराबर 13 में 6 घट गया 7, क्या हो जाएगा, y बराबर 7/3। अतः x बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 7/3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डाल के देखेंगे तो भी इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना डालेंगे, 3 दूना 6, और यहाँ पर कितना डालेंगे, 3 × 7/3, 3 से 3 कट जाएगा, है ना, तो 7 और 6 13 हो जाएगा। यहाँ पर भी डाल के देखेंगे तो क्या होगा, 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं चेक करके, 4 × 3 + 5 × 7/3, 12/1 + 7 × 5 = 35/3, 12 तिहाई 36, ये हो जाएगा +35, एलसीएम 3 है, 6 × 5 = 11, और 3 3 6 1 कितना हो गया, 7, तो कटेगा। यानी अभी यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ढूंढिए प्रॉब्लम कहाँ है। 15 में से 9 घट गया 6, यहाँ पर क्या है, लोचा है, उल्टा घटा, उल्टा घटा तो इसका मतलब यहाँ से सारा प्रॉब्लम खत्म। उल्टा घटेगा तो क्या होगा, इसमें से घटेगा, 9 में से 5 घट गया 4, -4 बचेगा, और क्या होगा, x बराबर -4/-2, 2 मरतबे कटेगा। देखो थोड़ा सा मिस्टेक कहीं पर होगा, पूरा सीरीज समीकरण, इसीलिए कहा जाता है समीकरण में कहीं पर भी हल्का भी मिस्टेक होगा पूरे आंसर को उलट पुलट कर देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर क्या होगा, 2 × 2 + 3y बराबर 13, 2 दूना कितना हो गया, 4 + 3y बराबर 13, 4 उधर जाके क्या होगा, घटेगा, 3y बराबर 13 घटाओ 4, 3y बराबर कितना होगा, 9, तो y बराबर कितना होगा, 9/3, 3 तिहाई 9, 3, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। अब ये डाल दीजिए, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 9 4 13 हो गया, यहाँ पर डाल दीजिए, कितना होगा, 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15, 15 8 23, ठीक है। समीकरण का खासियत होता है कि आप समीकरण का, मैथ्स का खासियत होता है कि कहीं पर भी बेईमानी नहीं चलेगा। एक ये भी चीज मैथ्स सिखाता है कि बेईमानी करेंगे तो नहीं चलेगा, यानी जो भी कैलकुलेशन करना है पॉइंट टू पॉइंट ही करना है, तभी जाके उसका सही सॉल्यूशन मिल पाएगा।
ठीक है, तो आज इससे संबंधित क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, और मैंने जैसा कहा कि गेस क्वेश्चन फिर हम बना रहे हैं, उसको एक बार 1 घंटे या 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, 2 घंटे का भी हो सकता है, और उसको हम फाइनली डाल देंगे। उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर जाइएगा, और मैं क्वेश्चन भी उसको डिस्प्ले पर डाल दूंगा, उसको भी आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।